आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट की तरह आपके पास मेथडोलॉजी है, डिवाइड एंड कंकर के थ्रू हम इसको सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। एनीवन? मर्ज सॉर्ट के अंदर हम एक अरे को डिवाइड करते थे दो हिस्सों में और फिर मुसलसल दो हिस्सों में डिवाइड करते जाते थे अनटिल हमारे पास एक एलिमेंट रह जाता था। फिर उसके बाद हम कंबाइन करते हैं के लिए जो नेबरिंग थे उनको कंबाइन करते आते थे टिल आपके पास टोटल अरे जो है वो कंप्लीट बन जाती थी। क्योंकि जब दो एलिमेंट को आप अरेंज कर रहे होते थे, उस वक्त कंबाइन कर रहे होते थे, उस वक्त आप उनको दोनों को सॉर्टेड को बहुत आराम से दोबारा कंबाइन सॉर्टेड फॉर्मेट में कर लेते थे। यहाँ पे भी वही आइडिया है कि पूरी अरे को दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि अरे आपके पास कहाँ से पी से आर तक आपके पास जारी है, तो आप उसको डिवाइड आउट कर रहे हैं एक एलिमेंट क्यू के हिसाब से कि पी से क्यू तक एक एलिमेंट और क्यू प्लस वन से लेके आर एलिमेंट तक। यही काम हमने मर्ज सॉर्ट के अंदर भी किया था। वहां हमने क्यू कैसे कैलकुलेट किया था कि हमने हाफ वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू जो हाफ कैलकुलेट कर ली थी, पहले और आखिरी को सम करके डिवाइडेड बाय टू करके हमने उसका हाफ एलिमेंट निकाला था। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा जो पार्टीशन करने का मेथोडोलॉजी है वो यहाँ पे तब्दील हो रही है। आइडिया वही है, पूरी एलिमेंट को, अरे को दो अरे के अंदर डिवाइड आउट कर लेना है। सेंटर एलिमेंट क्यूएथ इंडेक्स पे होगा तो पी टू क्यू जो है वो एक अरे बन जाए और क्यू प्लस वन जो है वो दूसरी एलिमेंट अरे बन जाए। अब इसमें जो हम एडिशनल चीज ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, हमने अब एक एलिमेंट जो क्यू फाइंड आउट करना है वो किस फॉर्मेट का होना चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए कि जब हम उसे दो हिस्सों में डिवाइड आउट कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में हमारे पास आना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि क्यू जो है हमारे पास, ये दोबारा मैं आप पीछे स्लाइड कर दूंगा, वो एक एलिमेंट से सारी की सारी जो है लेस होनी चाहिए। ये जो पहला पी टू क्यू आपके पास जा रही है वैल्यू, वो सारी वैल्यूज जो हैं वो एक एलिमेंट, पिवोट एलिमेंट एक्स से लेस होनी चाहिए। और दूसरी साइड पे जब क्यू प्लस वन से आप आर तक जा रहे हैं तो सारी वैल्यू एक्स की वैल्यू उससे कम, यानी कि सारी वैल्यूज एक्स से ग्रेटर होनी चाहिए। वापस आए दोबारा इस पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिवाइड आउट किया, सेंटर एलिमेंट हमने क्यू लिया, तो हम ये कह रहे हैं कि जो वैल्यूज पी टू क्यू आ रही हैं वो एक एलिमेंट एक्स से स्मॉलर हैं और क्यू प्लस वन से आर तक की जितनी वैल्यू हैं वो एक्स से ग्रेटर हैं। तो इधर हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो सेंटर एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसके मुताबिक हमने ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे। मर्ज सॉर्ट के अंदर ये क्यू हमने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया था कि पी प्लस आर करके डिवाइडेड बाय टू कर दिया था हमने, और उसको हमने फ्लोर भी कर दिया था ताकि हमारे पास किसी एक प्रॉपर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू आ जाए, डिस्क्रीट वैल्यू के ऊपर। अब हमने यहाँ पे क्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको एक एलिमेंट एक्स के साथ रिलेट आउट कर रहे हैं। बाकी काम वही है, ये काम रिकर्सिवली करते चले जाना है, डिवाइड करते चले जाना है टिल आपके पास सिंगल एक एलिमेंट रह जाए। उसके बाद दोबारा उनको आपस में मर्ज करना है, उनको आपस में मिलाते चले जाना है कि दो एलिमेंट आप मर्ज कर रहे हैं तो उनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो पहले लिखते हैं, जो लार्जर है वो उसके बाद राइट डाउन करते हैं। एल्गोरिदम देखें इसका, तो हमारे पास एल्गोरिदम में क्या है, इनपुट एक अरे है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है। कंडीशन आपके पास क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है एंडिंग पॉइंट से हमेशा लेस होना चाहिए। इंडेक्स को बिल्कुल सेंटर में नहीं रखा,
हाफ नहीं किया, हमने एक और एल्गोरिदम बनाया उस पे पार्टीशन का कि इन P और R के हिसाब से इस अरे A को पार्टीशन करें और एक वैल्यू Q जो है वो हम निकाल लें। दो रिकर्सिव कॉल जो है हम कॉल करें, उसमें क्या हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दफा P टू Q वैल्यू प्रोवाइड कर दें और दूसरी दफा Q प्लस 1 से R तरफ कर दें, यानी दो हिस्सों में हमने डिवाइड आउट कर दिया। इधर हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम जो लगेगा वो Q एलिमेंट्स के एग्जीक्यूशन में लगेगा, P टू Q तक जाते वक्त लगेगा। दूसरा एलिमेंट जो रिमेनिंग एलिमेंट था उनमें टाइम लगेगा, तो एक टाइम फॉर Q एलिमेंट्स और दूसरा टाइम फॉर n माइनस Q एलिमेंट्स, और एक टाइम आपके पास है पार्टीशन करने का, वो हम कह रहे हैं कि ये टाइम जो है हमारे पास किसका है, कितने के बराबर है, ऑर्डर ऑफ n के अंदर आ रहा है। हम ये देख लेते हैं ये ऑर्डर ऑफ n के अंदर कैसे आ रहा है, एग्जांपल को हम बाद में देखते हैं, पहले इस एल्गोरिदम को देख लेते हैं, पार्टीशन का एल्गोरिदम। पार्टीशन का एल्गोरिदम जो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है वो क्या कैसे काम परफॉर्म कर रहा है। इनपुट आपके पास अरे, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, स्टार्ट, एंड, और ये अरे आपके पास एक एलिमेंट x लिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट या पिवोट पॉइंट हम उसे कह रहे हैं, उसको हमने पहला एलिमेंट प्रोवाइड कर दिया, जो भी पहले पे मौजूद है, तो हमारे पास 5 मौजूद है। दो वेरिएबल लिए हैं लूप वेरिएबल्स i और j। i हमने इस p से -1 रखा है, यानी एक पहले, स्टार्टिंग पॉइंट से एक पहले, j जो है स्टार्टिंग पॉइंट के एक बाद, ये इधर मौजूद है। दो वेरिएबल हमारे पास स्टार्ट और एंड पे मौजूद हैं। अब हमने लूप एक ऑपरेट कर रहे हैं, और लूप में करना क्या है, लूप में ये करना है कि हमने आखिरी एलिमेंट से मूव करना है बैकवर्ड साइड पे। कब तक, जब हमारे पास जो हमने ये वैल्यूज ऊपर रखी थी x की वैल्यू, जिसको हमने पिवोट एलिमेंट कहा है या इंपॉर्टेंट एलिमेंट कहा है, ये एलिमेंट जो है ये ग्रेटर रहे इस इंडेक्स की वैल्यू, जो j को हम डिक्रीज कर रहे हैं उस इंडेक्स वैल्यू के साथ। अगर ऐसा मौजूद है तब तक आपने मूव करना है, यानी पिछली वैल्यू से इस साइड पे मूव कर रहे हैं, और मेक श्योर करना है कि आपके पास ये वैल्यू जो है, जो यहां वाली वैल्यू है, वो मूव करती रहे। ये एज ये वैल्यू लेस होनी चाहिए जब तक ये x जो है लेस रहे इस एज वैल्यू से। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ पे आपके पास x में वैल्यू 5 आई थी, तो क्योंकि ये 7 जो है वो आपके पास ग्रेटर है, आप रहने दें इसको, मूव करें। दूसरे पे आए, 3 जो है, 3 अब आपके पास 5 से लेस हो गया। पहली दफा आपके पास 7 लेस इक्वल टू 5 हुआ, ये फॉल्स हो गया, मूव करना है। दूसरी दफा 3 लेस इक्वल टू 5 हुआ, ये आपके पास ट्रू हुआ। अब यहां पे हमने स्टॉप कर लिया, ये डू रिपीट जो है ये खत्म हुआ, यानी इस साइड से आप मूव कर रहे हैं। अब इस साइड से, लेफ्ट साइड से हमने मूव करना है, आई के इंडेक्स में इंक्रीमेंट करना है। इधर हम क्या काम कर रहे हैं कि अब इस साइड के एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि ये एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए x से, कि इस वक्त एलिमेंट आपके पास मौजूद क्या है, 5। हम कह रहे हैं ये 5 से ग्रेटर है, इक्वल है, जी ऐसा मौजूद है, ठीक हो गया। अब क्या करें, उसके बाद आई ट्रू हो गया, ये आपने रुक गए। अब आपने आगे अगला काम क्या करना है, इफ आई इज लेस देन जे, जो कि हमारे पास ट्रू है, तब एक्सचेंज कर देना है ए आई और ए जे को, ए आई और ए जे को, यानी यहां से 5 और यहां से 3 ये एक्सचेंज हो जाएंगे। यहां वैल्यू 3 और यहां वैल्यू आपके पास बन गई है 5।
अब दोबारा यही काम फिर परफॉर्म करना, यानी ये काम आपने कंप्लीट करते जाना है। कब तक? जब तक ये शर्त पूरी ना हो जाए कि एक साइड के जो एलिमेंट थे वो x से लेस हो रहे हैं और दूसरी साइड के एलिमेंट जो हैं वो x से ग्रेटर हो जाए। दोनों पार्टीशन जब पूरी इस तरह बन जाएंगी तब हमने रिटर्न कर देना है इस x की वैल्यू को, और ये q की वैल्यू के अंदर हमें रिसीव होगी। दोबारा अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहला एलिमेंट है 5, वही हमने इस x के अंदर राइट डाउन कर दिया था। i की वैल्यू एक कम है, j की वैल्यू nth एलिमेंट से एक ज्यादा है। 7 जो था 5 से ग्रेटर है, मूव करा है हम, j की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हो गया, यहां पे हम पहुंच गए। हमने अभी देखा 5 और 3, 5 जो है वो ग्रेटर था 3 से, तब हमारे पास रिप्लेस हो गया 3 और 5, जैसे अभी पहले हमने देखा। ये स्टेप बार बार करना है, तो फिर दोबारा अब i में इंक्रीमेंट होगा। अब i में एक इंक्रीमेंट हुआ तब भी हमारे पास वैल्यू 5 से लेस है, हम और मूव कर गए। 2 भी 5 से लेस है, एक इंक्रीमेंट हम और मूव कर गए। अब जब 6 के साथ हमने 5 के कंपैरिजन किया, अब हमारे पास 6 जो है वो 5 से ग्रेटर हो गया। लूप ब्रेक हुई, हम वापस ऊपर गए। अब j में एक डिक्रीमेंट हुआ है, j में डिक्रीमेंट हुआ, i जो है इधर 6 पे मौजूद है और j जो है अब हमारे पास इस वैल्यू 1 के ऊपर आ गया। दोनों फिर जो है हमारे पास इंटरचेंज हुए, 1 हमारे पास इस पोजीशन पे आ गया, i और j इंटरचेंज हो गए, 6 इस पॉइंट पे आ गया, 6 1 रिप्लेस हो गया। अब सेंटर में हमारे पास 4 मौजूद है। अब जब ये लूप ब्रेक डाउन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो j जो है वो आपके पास आगे मूव कर चुका है, इस इंडेक्स पे आ चुका है। i जो है वो हमारे पास इस पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहां से सबमिट करते वक्त ये देखें, ये तमाम वैल्यूज इससे लेस है, ये तमाम वैल्यूज इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से सारी ग्रेटर हैं। अब हमें ये जो पॉइंट मौजूद है इसको Q के इंडेक्स के हिसाब से हमने इसे सेंड आउट कर देना है Q वैल्यू के तौर पे। पिवोट एलिमेंट 5 था, जब हमने सबसे पहले x की वैल्यू 5 रखी थी तो हमारे पास P2Q ये सेंड हुए और दूसरी साइड पे 6 5 7 हमारे पास आए। दरमियान में 4 था, वो P2Q और सेकंड Q प्लस 1 टू R, ये हमारे पास दो डिफरेंट अरेज बन गई, इनके अंदर डिवाइड हुआ। अगली दफा इस अरे में डिवाइड कर रहे हैं तो पिवोट एलिमेंट स्टार्टिंग में 3 था, तो वो अपनी पोजीशन पे जाएगा, तो आपके पास ये डिवाइड होके 1 और 2 एक साइड पे और दूसरा 3 3 4 दूसरी अरे में चला जाएगा। यहां पहला एलिमेंट 6 था, तो ये 6 एलिमेंट जो है पिवोट एलिमेंट बनेगा, तो 5 एक साइड पे, 6 7 जो है हमारे पास दूसरी साइड पे चले जाएंगे। इधर पहला एलिमेंट 1 है पिवोट एलिमेंट, क्योंकि x हमें पहले एलिमेंट को लिया था, फिर वही पहला एलिमेंट, दो एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट आ गया, और इस पॉइंट पे हमारे पास एलिमेंट फिर पिवोट 3 आएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट 3 है, 3 एक साइड पे और 3 और 4 दूसरी साइड पे आ गया। सेम यहां पे 6 और 7, लास्ट में आपके पास एक एक एलिमेंट मौजूद है।
अब इसके बाद आपने जस्ट इनको कंबाइन जो है करते चले जाना है, जैसे मर्ज सॉर्ट के अंदर कंबाइन आउट करते चले जा रहे थे और यहाँ ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्मेट में आ रही हैं, तो आप जो कंबाइन आपके पास रिजल्ट आएगा वो एक सॉर्टेड अरे की सूरत में आ जाएगा। तो आपने देखा लास्ट में आपके पास सारी की सारी सॉर्टेड फॉर्मेट में आ रही हैं, तो हमने उसे क्या कहा है कि हमें कोई खास काम, एडिशनल काम हमें इसमें नहीं करना पड़ रहा इनको आपस में कंबाइन करते वक्त, क्योंकि एक एक एलिमेंट में मौजूद है। आपने जस्ट दो एलिमेंट्स उनको इकट्ठा उठाते चले जाना है और उनको आपस में मर्ज करते चले जा रहे हैं और इंटायर अरे जो है इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगी। दोबारा से देख लें क्या हम कह रहे हैं। दो एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स पॉइंट्स हैं, एक पहला इंडेक्स पॉइंट एक आखिरी इंडेक्स पॉइंट। हम इस पे हमने डिवाइड करना है और एलिमेंट ढूंढना है क्यू का। जब एक दफा क्यू पोजीशन आपको मिल जाए तो आपने P2Q एक दफा क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल करना है, रिकर्सिवली कॉल करना है, और Q+1 to R दूसरी दफा रिकर्सिवली कॉल करना है उसको। तो इसमें एक दफा Q एलिमेंट्स जाएंगे, दूसरी दफा टोटल में से Q सब्ट्रैक्ट होके उतने एलिमेंट गए, और एक आपके पास टाइम लगेगा जो पार्टीशन करने का टाइम था। अब हमने देखना है पार्टीशन करते वक्त आपके पास कितना टाइम लग रहा है। ये मैक्सिमम कितनी दफा चल सकता है लाइन 5 to 6, कौन मुझे बताएगा? लाइन 5 to 6 कितनी दफा एग्जीक्यूट हो सकता है? कौन बताएगा? एंड टाइम। मैक्सिमम आपके पास एंड टाइम के आप मुसलसल करते आ रहे हैं, कंडीशन ठीक ही नहीं हो रही थी, वो एंड तक आपके पास पहुंच गए। जब ये एंड टाइम चलेगा तो 7 8 के साथ क्या होगा? सर वो भी एंड टाइम चलेंगे। वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने सारा जो है सारी वैल्यूज जो थी वो एक्स से लेस थी, तो कोई वैल्यू एक्स से ग्रेटर थी नहीं, तो दूसरा इंडेक्स आपके पास मूव ही नहीं करेगा। अगर पहला मूव नहीं करेगा और बाकी सारा सारा एंड टाइम 7 to 8 टाइम चलेगा, 7 और 8 इक्वेशन जो है वो एंड टाइम चलेंगी, तो पहले 5 और 6 वाली नहीं चल रही होंगी। ठीक है, यस सर आ रही है। मुझे बताइएगा कहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था? कहाँ तक आपने सुन लिया था इसका? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? जी सर क्लियर है। ठीक हो गया। तो अब आप ये देख रहे हैं कंपैरिजन कितनी दफा हो रहा है। कंपैरिजन मैक्सिमम उतनी दफा हो सकता है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। उसके बाद उनमें एक्सचेंज कितनी दफा होंगी वो डिपेंड करता है कि इनकी अरेंजमेंट कैसे थी। लेकिन ये सारी अरेंजमेंट जो है ये कांस्टेंट के साथ ऐड हो रही हैं, उससे स्क्वायर या क्यूब की फॉर्मेट में नहीं हो रही। तो आपके पास फंक्शन जो है वो ऑर्डर ऑफ एन का ही रहेगा और एन से इंक्रीज नहीं कर रहा। क्लियर है? तो आपके पास जो पार्टीशनिंग का फंक्शन है वो आपके पास ऑर्डर ऑफ एन के अंदर आ रहा है। ऑर्डर ऑफ एन के बाद आपके पास यही ऑपरेशन आपने दोबारा परफॉर्म करना है क्यू एलिमेंट के ऊपर, जो आपने रिटर्न आउट किया था कि अगर आपने फिफ्थ तक किया था तो पी से आपके पास फिफ्थ इंडेक्स तक जो वैल्यू बन रही थी उधर तक जितने एलिमेंट थे 5 इधर पहुंचा दिए, 3 दूसरी जगह पे पहुंचा दिए।
Q + 1 to R। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट 8 थे, पहले के पास 5 चले गए, दूसरे के पास 3 चले गए। तो टाइम जितना 5 पे लगेगा और टाइम जितना 3 पे लगेगा प्लस पार्टीशन का टाइम जो टोटल n का टाइम था। अब हमें काम चाहिए कि जिसके तहत हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। अब आपके पास इक्वेशन आपके पास क्या कह रही है कि आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है किस तरह, टी क्यू n-q प्लस n के हिसाब से। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि इसका वर्स्ट केस सिनेरियो हम आपके पास क्या होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है कि Q की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 ही आए। ये जो आपने पार्टीशन की, एक एलिमेंट जो है वो इधर आ गया और n-1 एलिमेंट जो है वो इस साइड पे चले गए। एक एलिमेंट इस साइड पे, n-1 एलिमेंट अगली साइड पे। दूसरी दफा करें फिर एक एलिमेंट और n-1 टाइम। तो हम क्या कह रहे हैं इसको, t of 1 t n-1 प्लस n। 1 को सॉर्ट करने में कितना, एक एलिमेंट को सॉर्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, एक ही। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास 1 है, इसको हम इग्नोर कर लें। तो इक्वेशन हमारे पास श्रिंक होके किसके बराबर आ गई है, t ऑफ n की। ये हमारे पास है t ऑफ n-1 प्लस n। -1 को हमने सॉल्व करना है। एक्सपेंड कर लें इसको, अगर हम Tn-1 किसके बराबर होगी, Tn-1 -1 प्लस n -1, यानी ये बराबर हो जाएगी Tn-2 प्लस n-1 के बराबर। इनपुट कर दें इसको t ऑफ n के अंदर, तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, Tn-2 प्लस n-1 प्लस n। ये आपके पास वैल्यू बन गई 2n-1। अभी हमें ये चीज क्लियर नहीं है ये क्या इक्वेशन बन रही है, दोबारा हम चेक कर लें। Tn-2 किसके बराबर है, n-2 -1। इसी इक्वेशन में n की जगह n-2 रख दिया था हमने, तो n-2 -1 प्लस n-2, n-3 हो गया ये। इसको हम प्लेस कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू बन गई, Tn-3 प्लस n-2 प्लस 2n-1। दोबारा हम देख लेते हैं इसमें Tn-3 किसके बराबर होगा, एक्सपेंड करके देखते हैं हम। n-3 -1 प्लस n-3 हो जाएगा ये। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा Tn-3 का Tn-4 प्लस n-3। इसको आप अप्लाई किया, t ऑफ n इक्वल टू Tn-4 प्लस n-3 प्लस 3n-3। तो ये आपके पास बन गया Tn-4 प्लस 4n-6। अभी भी हमारे पास कोई सेंस नहीं बन रही, एक इक्वेशन और कर लेते हैं।
3n-4 क्या चीज किसके बराबर होगी? Tn-4 प्लस n-4, तो ये आपके पास आ गया Tn-5 प्लस n-4। इसको वापस पुट करें तो आपके पास आया T ऑफ n इज इक्वल टू Tn-5 प्लस n-4 प्लस 4n-6, तो ये आपके पास बना T ऑफ n-5 प्लस 5n-10। यहां तक चीज क्लियर है आप सब लोगों को? अब हमारे पास इक्वेशंस ये इस तरीके से बन रही हैं कि वैल्यूज जो चल रही हैं हमारे पास, एक चल रही है हर स्टेप के ऊपर Tn था, तो हमारे पास Tn-1 प्लस n था। फिर सेकेंड जब आपके पास Tn-2 था तब आपके पास चल रहा था प्लस 2n-1। जब Tn-3 था तब आपके पास चल रहा है 3n-3। Tn-4 हुआ आपके पास 4n-6 चल रहा है। n-5 हुआ तब आपके पास 5n-10 चल रहा है। हमारे पास ये इक्वेशन फील्ड तो साफ नजर आ रही है, क्या बन रही है? ये एक हमारे पास इक्वेशन जो है सीरीज, उसकी हमें देखना है कि वो सीरीज क्या है। ये हमारे पास सीरीज बन रही है हमारे पास पहले पॉइंट के ऊपर n-0, फिर दूसरी दफा आपके पास 1, फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे 3, फिर नेक्स्ट स्टेप पे 6 और नेक्स्ट स्टेप पे 10 टिल ये आगे मूव होती चली जाएगी। और ये किसके अगेंस्ट है? जब आपके पास 1 स्टेप था तो 0, 2 है तो 1, 3 स्टेप पे 3, 4 स्टेप पे 6, 5 स्टेप पे 10, इस तरीके से ये आगे मूव करती चली जाएगी। अभी चीजें जो हम देख रहे हैं, तो ये स्टेप हमारे पास किस तरीके से बनता चला जा रहा है। तो ये इक्वेशन जो है हमारे सामने एक ट्रायंगुलर सीरीज नंबर सीक्वेंस के तौर पे नजर आ रहा है। 0, 1, 3, 6, 10, 15, 20 आगे इसी तरीके से मूव करता चला जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास ये देखें कि पहले 1 डॉट, सेकंड के ऊपर 3 डॉट, थर्ड के ऊपर 6 डॉट, फोर्थ के ऊपर जो है 10 डॉट, 5 जो है हमारे पास इस तरह 15 डॉट्स आ रहे हैं। लेकिन हमारे सामने जो सीक्वेंस है उसमें थोड़ा सा इससे मॉडिफाइड है। क्या मॉडिफाइड है? हम इधर ये अभी जो हमने एक देखा है, तो वो 0 जो 1 पे जो है वो 1 है, 2 पे 3, 3 पे 6, 4 पे 10, 5 पे 15 आगे इस तरीके से मूव कर रहा है। हमारा एक एक स्टेप पीछे चल रहा है, तो हम उसको एक सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं। अगर कोई वैल्यूज हमने लिखनी है कि के स्टेप के लिए क्या होगी, n-k प्लस 5 की जगह kn हो जाएगा माइनस। अब हमें इस सीक्वेंस का जो है वो हमने वैल्यू लिखनी है जी। सर नेक्स्ट क्लास में क्विज है। अगली क्लास में आपका क्विज है? यस सर। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम कर लेंगे, बाकी सिर्फ इक्वेशन को देख लें और फिर उसके बाद हम खत्म कर रहे हैं इस काम को। तो ये एक जो डॉट्स वाली इक्वेशंस हैं, ये आपके पास वैल्यूज, इसका जो फार्मूला आपके पास निकल के आ रहा है वो आपके पास क्या निकल के आता है? n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो फिफ्थ एलिमेंट के अगेंस्ट जैसे यहाँ पे कर रहे हैं तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आंसर आ रहा है 15। अब यहाँ हमारे केस में ये k-1 होगा, k-1 इंटू k डिवाइडेड बाय 2। अब k और n को आप बराबर रखेंगे तो k इज इक्वल टू n, ये आपके पास वैल्यू t ऑफ 0 बन जाएगी। ये आपके पास n इंटू n स्क्वायर, और k भी आपके पास n था, माइनस n-1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे भी रिजल्ट जो आएगा आपके पास n स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू आपके पास हमने कहा 0th एलिमेंट पे भी कांस्टेंट 1 टाइम होगा। तो ये दो कंपैरिजन जो होना है वो n स्क्वायर और n स्क्वायर के अंदर होना है। तो आपके पास टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसमें लग रही है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर के अंदर आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके पास कितनी है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की जितनी है। तो यहाँ पे हम काम खत्म कर रहे हैं, कल जो है हम इसे आगे देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।